हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है और सभी यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारी सारी क्लासेस कैसी होती हैं? फ्री क्लासेज होती हैं। यहाँ पे कोई भी पेड क्लास ना दिया जाता है और ना ही दिया जाएगा। जिन्होंने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है वे जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखते हैं ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर जे.बी. कृपलानी, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो बात करें आईएनसी की पहली बैठक तो कहाँ पे होती है? मुंबई या बम्बई में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसका पूरा नाम क्या होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आईएनसी के 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसके पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? मुंबई हो चुका है। और ये कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1909 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, रास बिहारी बोस ने, मदन मोहन मालवीय ने, या विश्व नारायण धर ने? तो किसने किया था? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है तो अब उस समय क्या पूछा है आपसे? वायसराय पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था, डफरिन था, मेऊ था, या मिंटो था? तो अगर उस समय वायसराय की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन था? डफरिन था। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद आता है। इनकी लॉर्ड रिपन 84 से पहले कौन था? लॉर्ड रिपन था, लेकिन 1884 में डफरिन आ जाता है और ये भारत का वायसराय बन जाता है। किसके बाद? रिपन के बाद डफरिन आता है और कह रहा है 1884 से 88 तक रहता है। ठीक है, भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 85 में की गई और पहला अधिवेशन कहाँ? मुंबई में हुआ था, दिसंबर में 85 में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गया? यानी कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक तो गरम दल के हो गए नेता और नरम दल के नेता। तो कौन सा? देखिए, सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, या इलाहाबाद अधिवेशन? तो बात करें, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन। और इसी समय कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है और ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गरम दल और नरम दल दो दल आपसी मतभेद के कारण क्या हो गए? दो भागों में बट गया। और इसकी अध्यक्षता किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस ने। पूछता है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। भाई देखो, ट्रिक कैसे याद करोगे कभी नहीं भूलेगा कि सूरत 7 लोग थे जो एक दूसरे की सूरत ही नहीं देखना चाहते थे भाई। बट यहाँ पे 7 लोग जैसे याद रहेगा कि 1907 में हुआ, सूरत नहीं देखना चाहते थे, मतलब कि सूरत अधिवेशन। और भाई दो भागों में कोई गर्म मिजाज का आदमी था, कोई नरम मिजाज का आदमी था, यानी कि गर्म और नरम दल में बट गए। तो ऐसे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ बात करें कि 1907 में तो गर्म दल नरम दल दो भागों में हो गए, लेकिन 1911 में क्या होता है? 1911 नहीं, सॉरी,
16 लखनऊ अधिवेशन होता है जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों में क्या हो जाता है, पैचअप हो जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि कब फूट पड़ी 1907 में, पैचअप कब हुआ, कब गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आ गए थे। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भाई इस प्रश्न को तो आप VVI कर लीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पहला अंग्रेज़ था जिसने INC की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले भी लिखा रहता है, विलियम बेवर्डन, अल्फ्रेड वेब या फिर हेनरी कॉटन, ऐसा कौन सा था, तो जॉर्ज यूले। कहाँ पे, इलाहाबाद ऑब्लिक में लिख दे तो प्रयागराज, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने, जॉर्ज यूले ने कब किया था, 1888 में किया था। कब किया था, 1888। देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन क्या किया, मैंने ऊपर ही बता दिया कि जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हाँ ये कौन सा अधिवेशन था, चौथा अध्यक्ष था ये। ठीक है, और पहले गैर भारतीय ब्रिटिश था इसलिए गैर भारतीय कहा गया इसको, तो चौथा अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया गया है। आगे छठे प्रश्न को आप देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज कब प्रस्तावित किया गया, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। तो बात करें ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाहौर अधिवेशन। कब होता है, 1929 में होता है। किसने, JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे। और इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या की थी, मांग की थी। नदी पूछता है, बहुत बार नदी पूछा गया, कौन सी नदी थी, तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। कब, तो आधी रात को, कब, आधी रात को इन्होंने क्या किया था, आधी रात को इन्होंने यह घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो कह रहा है कि कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। भाई 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 45वां। कभी कभी अगर जो है ज़्यादा पेपर को डीप बनाया जाए तो यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था, 45वां अधिवेशन था, याद रख लीजिएगा इसको भी। और लाहौर में हुआ, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बहुत बार पूछा गया कि कब जो है यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यह कब मनाया गया, पहली बार 1929 में। इस फैक्ट को एकदम अच्छे से याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में यह जो है एवरेज बच्चों से आगे रखेगा। ठीक है, और सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। अगर इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया, तो 1887 मद्रास अधिवेशन, 1883 इलाहाबाद अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन। मैंने बताया कि यहाँ पे गरम प्लस नरम दल दोनों में क्या हो गया, फूट पड़ गई। बस याद रख लीजिए, फूट पड़ गई गरम और नरम दल में। इन दोनों में पैचअप कब हो जाता है, 1916 में। बार बार इसलिए फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाए। 1916 लखनऊ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, बात करें कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 डेट के साथ साथ आप अधिवेशन में याद रखिए कि कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता पहले मुस्लिम जो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। मैं यहाँ पे तैयब जी लिख देती हूँ, तैयब जी ने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी पूरा नाम है इनका। उन्होंने 87 में मद्रास अधिवेशन किया था और एक पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, INC के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किया था। जैसे अंग्रेज़ जॉर्ज यूले था पहला अंग्रेज़, उसी तरह पहले मुस्लिम तैयब जी ही थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में आयोजित INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा 12वां वार्षिक अधिवेशन था और इसमें पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भाई इसको आप अंडरलाइन करके और बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यह कि इस जो
कलकत्ता अधिवेशन 1896 में था, जब वंदे मातरम को पहली बार गाया जा रहा था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है। और कह रहा भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहीं कहीं इन्हें चटर्जी भी लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा, उन्होंने ही लिखा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अब पूछा गया कि वंदे मातरम है क्या, राष्ट्रगान है कि राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन, उसको किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग दे सकते हैं, कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग कि क्या होगा, किसने किया था इसकी अध्यक्षता। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ऑप्शन बी राइट आंसर है, रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने कब, 1887 में मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन। अब बात करें इसी क्रम में, देख लीजिए 1888 पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले। कौन था, जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था या गैर भारतीय था जिसने इलाहाबाद या प्रयागराज में आईएनसी के जो अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी कि जो जब 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद जयपुर में क्या होता है, तो आईएनसी की बैठक होती है। उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया या सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर है, पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रश्न ही पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। याद रखिए कब हुआ था, 1948 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया। 3 फैक्ट आपको, कहाँ हुआ, जयपुर में, कब हुआ, 48 में, और अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है। एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न मिल गए यहाँ पे। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है, कि 10वां प्रश्न है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि कुल कितने सदस्य शामिल थे, 65, 70, 72 या 75। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है, बम्बई में होता है। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी थे। और कितने सदस्य थे, 72 सदस्य थे। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। देखिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलग, दिनसा वाचा, ठीक है, वी राघवाचारी और एस सुब्रमण्यम थे। इन लोगों का क्यों यहाँ पे नाम दिया हुआ, क्योंकि ये इन लोगों का नाम बार बार पूछा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। वहीं पे अगर बात कर लेंगे भारत की सबसे वयोवृद्ध महिला कौन है, तो वो है अरुणा आसफ अली जी। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन बस कहने के लिए थे, कम से कम यहाँ पे 30+ क्वेश्चन तो आपको बताया ही जा चुका है। अब देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख किताबें हैं, उन किताबों को लेखक कौन है। क्योंकि बहुत बार प्रश्न की, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल, यहाँ से आपने देखा होगा, अगर आप लगातार कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कह रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहायक किताबों की सूची देख लेते हैं, प्रमुख पुस्तकें और इधर लेखक हैं। देखते हैं सबसे पहले द इंडियन डायरी पुस्तक किसने लिखा है, तो मॉन्टेग्यू ने लिखा है। किसने लिखा हुआ है, द इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यू ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन स्ट्रगल, किसने, सुभाष चंद्र बोस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द इंडियन स्ट्रगल किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा हुआ है। ठीक है। इनका उपनाम क्या है, नेताजी। इनका सब टाइटल लिखा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको कहा जाता है। पिजेंट्री ऑफ बंगाल किसने लिखा, RC दत्ता ने लिखा है, पिजेंट्री ऑफ बंगाल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने भी किसने लिखा, RC दत्ता ने लिखा हुआ है। इकोनॉमिक वेरी इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है। देखिए वैसे तो आपको सारे ही याद करने हैं, लेकिन जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रही हूँ, उसको तो आपको किसी भी हालत में याद करना है। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका, RC दत्ता का है। और करें फॉल एंड फ्लावर्स, ये किसका है, कुमार आसन का है।
दुर्गेश नंदिनी किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हें चटर्जी भी कहा जाता है। देखिए आगे, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। और ये किस पर बेस्ड था? तो सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है, यानी कि सन्यासी विद्रोह के इसमें इनका विरोध किया गया है। ठीक है, किससे प्रेरित है पूछा गया, आनंद मठ किससे प्रेरित है? सन्यासी विद्रोह से ही प्रेरित है। और लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, भवानी मंदिर, ये जो है मतलब इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि भवानी मंदिर किसकी रचना है? तो किसकी है भवानी मंदिर? देखिए अरविंद घोष नहीं, बल्कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरविंद घोष नहीं, वारिंदर घोष है। कौन है? वारिंद्र वारिंद्र घोष। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, वारिंद्र। ठीक है, वारिंद्र घोष जी हैं। कौन है? वारिंद्र घोष जी रचयिता है भवानी मंदिर के। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पूछा जाए भवानी मंदिर किसकी रचना है, तो वारिंद्र घोष जी की रचना है। किसकी? वारिंद्र घोष, अरविंद घोष नहीं, माफ़ करिएगा इसके लिए हमें। ठीक है, अब देखते हैं न्यू लैम्प, ये क्या है? न्यू लैम्प्स कार ओल्ड, ये किसका है? तो न्यू लैम्प्स कार ओल्ड, ये जो है अरविंद घोष जी की रचना है। हिंद स्वराज किसकी रचना? महात्मा गांधी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा जो है किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। गोरा किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है गोरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइज ऑफ द मराठा पावर, ये किसका है? एम.जी. रनाडे, यानी कि महात्मा महादेव गोविंद रनाडे। इनका पूरा एम.जी. रनाडे का पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रनाडे है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द राइज ऑफ मराठा पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं एसेज इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एसेज इज इंडियन इकोनॉमी किसका है? एम.जी. रनाडे का। इंपॉर्टेंट। गीता रहस्य, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। गीता रहस्य किसकी बुक है? बी.जी. तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की बुक है गीता रहस्य। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पुस्तक जो है मतलब 5 स्टार पुस्तक है। इसको कई बार पूछा गया है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोजे वतन, ये किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह सोजे वतन। यह किसका है? तो प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, जिन्होंने नमक गोदान गबन ये सब भी बुक लिखे हुए हैं, उन्हें ही सोचे वतन लिखा हुआ है। कर्मयोग किसका है? तो कर्मयोग जो है किसका है? विवेकानंद जी का है। विवेकानंद जी 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, याद रखिएगा। इंडियन मुस्लिम डब्ल्यू हंटर, ये किसने लिखा हुआ? ताराशंकर जी का है। अब करें गांधी वर्सेज लेनिन, यह किसका है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी वर्सेज लेनिन किसका है? S.A. डांगे की पुस्तक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डांगे की यह पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। S.A. डांगे की पुस्तक है यह कि गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये किसका है? M.N. रॉय की पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, भारत के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं ये, उनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडिया टुडे किसकी है? तो इंडिया टुडे R.P. दत्ता की पुस्तक है। ठीक है, और अगर पाथेर पंचाली किसकी है? तो पाथेर, वेरी इंपॉर्टेंट है पाथेर पंचाली, विभूति भूषण बनर्जी का है पाथेर पंचाली, पूछा गया है। इंडिया टुडे भी R.P. दत्ता जी का इंडिया टुडे भी पूछा गया है। तो ये थे हमारे आज की क्लास, और ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए हमारी सारी क्लासेस कैसी होंगी, फ्री होंगी। क्लास को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपको यहाँ ना सिर्फ प्रैक्टिस सेट, बल्कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल क्लासेज भी मिली हुई, थियरी क्लासेज भी मिली हुई। और देखिए हमारी क्लासेस से निश्चित ही बीपीएससी जो है TRE 1 है, 2 है, 3 है और री एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से हमारी क्लास से प्रश्न आए हैं। और इस बार भी 100% गारंटी है कि आपको BPSC TRE 4 में हमारी क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी क्लास से ही मिलेंगे। तो क्लास से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।